दोस्तों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 7 को हल करें। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। दो संख्याओं को वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कोई भी क्वेश्चन है जो पूछता है उसी को हम मानते हैं। ठीक है, तो इसमें दो गो संख्या पूछ रहा है, एक बड़ी संख्या है एक छोटी संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे माना यहां से बड़ी संख्या 100 तथा छोटी संख्या y है। ठीक है, फिर कह रहा है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, दोनों का वर्ग करके या घटाएंगे तो 180 है। ठीक है, तो देखिए एक संख्या का वर्ग कर लिए और दोनों को दूसरा संख्या का वर्ग कर लिया, दोनों को घटा रहे हैं और दोनों को घटाएंगे तो 180 दिया है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर फिर दूसरा देखिए छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग जो है, देखिए ये छोटा संख्या y माने है, इसका वर्ग बड़ा संख्या के, देखिए क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला कर रहा है कि बड़ा संख्या का 8 गुना है। तो बड़ा संख्या क्या माने हैं, तो बड़ा संख्या x माने है। तो इसका 8 गुना तो 8 से गुणा कर देंगे, मतलब 8x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया समीकरण 2। अब वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रहकर इसको हल कर देंगे, x का मान दे देगा, फिर x का मान किसी एक में रख देंगे, एक में चाहे दो में, तो y का मान दे देगा। ठीक है, अब यहाँ लिख रहे हैं वाई स्क्वायर का मान, देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 यहाँ है, तो ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखिए वाई स्क्वायर के जगह पर ये 8x रखेंगे। ठीक है ना, तो 8x, एक्स में 8 में गुणा करेंगे तो 8x होगा ना, तो वही 8x। ठीक है, बराबर 180। अब सबको एक तरफ कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल कर दीजिए, चाहे द्विघात समीकरण से हल कर दीजिए। x का मान आ जाएगा, x का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, y का मान आ जाएगा, आंसर दे देगा। वही तो एक्स वाई हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको हल करें हम द्विघात समीकरण से, तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, द्विघात समीकरण बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टा में 2a, इतना होता है। ठीक है, इसी पर इसको हल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो रहता है उसको a कहते हैं, यहाँ पर जो है a, यहाँ कुछ नहीं है तो एक छिपा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले लिख दे रहे हैं a बराबर 1, b इसको b कहते हैं चिन्ह को लेकर, तब b का मान -8, इसको c कहते हैं, तो c बराबर कितना -180। ठीक है, इतना। सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को पहले निकाल दे रहे हैं अलग से। तो यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहलाता है, तो यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ये d के बराबर होता है। ठीक है, पहले इसी को निकाल दे रहे हैं। तो देखिए b का मान कितना है, तो -8 है, तो -8 का होल स्क्वायर, ये देखिए -4 गुणे a का मान क्या है, तो a का मान 1 है, तो 1 गुणे c का मान क्या है -180 -180। ठीक है, अब देखिए 8 में 2 बार करेंगे तो 8 × 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 64 हो जाएगा, इतना। अब यहाँ देखिए -4 में 1 में गुणा करेंगे तो -4, -4 में 180 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 18 में 4 में गुणा करेंगे तो 18 चूँकि 72 होता है, तो 72 और 1 0। ठीक है, इतना। अब यहाँ देखिए 720 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 700, ये 4 का 4, ये 6, 784 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया।
अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को पहले हल कर लिए, 784 आ गया, यहाँ रख दे रहे हैं हम। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण पर इस पर सबका मान रख दे रहे हैं, ए बी सी का, बस हल हो जाएगा। तो देखिए द्विघात समीकरण को हम x से सूचित करते हैं, तो x बराबर माइनस बी, तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू देखिए -8 है, तो ये तो सूत्र के लिए माइनस है। ठीक है, अब -8 इसका, ये b का वैल्यू है ना। फिर फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल किया तो क्या आया 784, तो यहाँ लिखते रहे 784। अब बट्टा में 2, देखिए ए का मान क्या है, ए का मान गुणे 1 है। ठीक है ना, ए बराबर ए है। अब देखिए एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 8 प्लस माइनस 784, 784 को अगर वर्गमूल आप निकालिएगा तो ये 28 होता है, निकाल कर आप देख लीजिएगा। ठीक है, 784 का वर्गमूल 28 होता है। 2 में 1 में गुणा करेंगे तो 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x का मान 2 को दे दिया है, ये x बराबर देखिए एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, पहले प्लस वाला ले रहे हैं। तो 8 प्लस 28 बट्टा में 2, x बराबर 28 28 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 8 को जोड़ेंगे तो 36, 36 बटा में 2, ये 2 काट देगा 18 बार में, x बराबर 18 आ गया। ठीक है, x का मान एक और आएगा, उसको भी पहले निकाल कर देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये x बराबर प्लस तो ले लिए, अब माइनस लेंगे, तो 8 माइनस 28 अब बट्टा में 2, इसमें से माइनस वाला लिए हैं x बराबर, तो देखिए -28 में से 8 मतलब प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़ा वाला को लिखते हैं तो 20, और ये हो जाएगा 2, ये काट देगा -10 बार में, x बराबर -10। जब भी माइनस वाला आता है तो माइनस वाला का वैल्यू नहीं होता है, इसको काट देते हैं। ठीक है, तो x का मान क्या आया है, 18 आया है। ठीक है, अब इस x का मान समीकरण 1 में, ठीक है, या चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, y का मान दे देगा। हम x y माने हैं ना, यही तो हमको चाहिए, 2 संख्या। तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, फिर x का मान यहाँ लिख रहे हैं, x का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 कितना है, वाई स्क्वायर बराबर x गुणे 8, यही तो है समीकरण 2। x का मान रख रहे हैं, x का मान कितना है 18, तो वाई स्क्वायर यहाँ 18 गुणे 8। ठीक है, वाई स्क्वायर 18 में 8 में गुणा करेंगे तो कितना होता है, 18 8 44। ठीक है, 144 दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, यहाँ देखिए y बराबर, ये स्क्वायर है, बराबर के इधर जाएगा क्या में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 144। y बराबर 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है, 12 गुणे 12 मतलब 12 12 में गुणा करेंगे 144, इसलिए 2 में से एगो निकल जाता है, वर्गमूल इसका हो जाएगा 12। तो x बराबर 18 एक आंसर हो जाएगा, y बराबर हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।